हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कॉमिक एडिक्शन में। तो गाइस, आज हम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस का एपिसोड 2 करने जा रहे हैं। तो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की ओर। तो गाइस, पिछली बार हमने देखा था कि सुपरमैन को पता चलता है कि लोएस प्रेग्नेंट है और वो इस बात से बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ बैटमैन को ये खबर मिलती है कि स्टार लैब से एक मिसाइल और क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा चोरी हो चुका है। और दूसरी तरफ जोकर जिमी को गोली मारकर लोएस को किडनैप कर लेता है। और तब बैटमैन सारी जस्टिस लीग को मेट्रोपोलिस में एक साथ सिर्फ लोएस को ढूंढने के लिए बुलाता है। और तब जोकर लोएस का इस्तेमाल कर सुपरमैन को ट्रैप करता है। और तब सुपरमैन स्केयरक्रो की डर वाली गैस की वजह से लोएस को डूम्सडे समझकर उड़ाकर स्पेस में ले जाता है। और तब बैटमैन जोकर की सबमरीन देखकर समझ जाता है कि उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को स्केयरक्रो की डर वाली गैस में मिलाकर सुपरमैन को ट्रैप किया गया है। और तभी मेट्रोपोलिस सिटी एक बड़े धमाके के साथ तबाह हो जाती है। और इसके बाद आज हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। और अगर गाइस आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तो पिछले एपिसोड का लिंक ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा। तो स्टोरी लाइन को अच्छे से समझने के लिए प्लीज पहले एपिसोड से ही देखना स्टार्ट करें। तो हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है और अब सुपरमैन लोएस की डेड बॉडी को नीचे लेकर आता है। और दूसरी तरफ बैटमैन जेल में जोकर से पूछ रहा था, तुमने सुपरमैन से उसकी वाइफ को छीन लिया, उसके बच्चे तक को मार दिया जो कि अभी इस दुनिया में पैदा तक नहीं हुआ था, और तुमने उससे उसका शहर भी छीन लिया, पर क्यों? और तब जोकर बैटमैन से कहता है, क्यों से किसको फर्क पड़ता है, मैंने ऐसा बस इसी रीजन से किया था जिस रीजन से लास्ट वीक मैंने कुत्ते के बच्चे तक को मार दिया था, और सिर्फ एक बिल्ली का इस्तेमाल कर। जब कुत्ते का भौंकना और बिल्ली की मियाँ रुकी तो वहाँ पर सिर्फ खून ही खून था, और इससे ज्यादा मजा मुझे कभी नहीं आया अपनी लाइफ में। समझ सकते हो ना तुम ये मेरे लिए क्या है? तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। और जाओ जाकर किसी दीवार पर चिपक जाओ किसी के सर पर। और तब बैटमैन जोकर को गले से पकड़कर बोलता है कि ये सब कुछ हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच होता था, बट अब तुम उसे बीच क्यों लाए? और तब जोकर बैटमैन से कहता है, तुम और मैं हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं और हर बार तुम ही जीतते हो। नाउ अब मैं हार के थक चुका हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आसान काम किया जाए, और ये बहुत आसान था। ये कुत्ते के बच्चे को बिल्ली के बच्चे से पिटवाने जितना आसान था। और दूसरी तरफ जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स मेट्रोपोलिस सिटी के बचे खुचे लोगों को सेफ जगह में ले जा रहे होते हैं। और तब ग्रीन लैंटर्न सबको बचाकर फ्लैश से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है सुपरमैन कहाँ है? और तब फ्लैश कहता है, शायद वो अभी भी मेट्रोपोलिस सिटी में है। और तब ग्रीन लैंटर्न फ्लैश से कहता है, क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? और तब फ्लैश कहता है, जैसे ही सुपरमैन प्लास्टोन में गया वहाँ के रेडिएशन की वजह से उसका कम्युनिकेटर ऑफ हो चुका है, और इतने रेडिएशन में वहाँ कोई सुपरमैन जैसा ही सरवाइव कर सकता है। और तब हम देखते हैं कि वंडर वुमन सुपरमैन के पास आती है। और तब सुपरमैन वंडर वुमन से रोते रोते कहता है, मैंने इन्हें मार दिया। और तब वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है, क्लार्क, जो भी हुआ इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारा खेल जोकर ने प्लान किया था। और तब सुपरमैन शांत होता है और वंडर वुमन से कहता है, डायना, क्या तुम लुइस की डेड बॉडी को किसी सेफ जगह में ले जाओगी? और तब वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है, हाँ क्यों नहीं, पर तुम जा कहाँ रहे हो? और तब सुपरमैन वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैं जल्दी लौटूंगा। और तब सुपरमैन बहुत स्पीड में उड़कर कहीं जा रहा होता है कि तभी ग्रीन लैंटर्न पीछे से आकर सुपरमैन से पूछता है, क्लार्क सुनो, तुम क्या करने जा रहे हो? और उल्टा सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि जोकर कहाँ है? और ग्रीन लैंटर्न कहता है, हाँ बैटमैन उसे गौथम की जेल में लेकर गया है, पर सुनो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और तब सुपरमैन इतना सुनते ही और दुगनी स्पीड से वहाँ से जाने लगता है कि तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग का यूज कर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करता है। और सुपरमैन से कहता है, सुनो अभी तुम गुस्से में हो, थोड़ा रुक जाओ। और तब सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न को उसे वहां से जाने देने के लिए कहता है। और तब ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से कहता है, पहले मुझसे बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कुछ कर बैठो। कि तभी सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न की फोर्स फील्ड तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तब ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को रुकने के लिए कहता है कि तभी सुपरमैन पलटकर ग्रीन लैंटर्न से कहता है, सीरियसली क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? पर किससे? दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार तुम्हारे फिंगर में है। और तब ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से कहता है, क्लार्क मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो। पर इससे पहले ग्रीन लैंटर्न आगे कुछ बोलता सुपरमैन अपनी सुपर
स्पीड से ग्रीन लैंटर्न के फिंगर से उसकी रिंग निकाल लेता है और तब ग्रीन लैंटर्न बिना किसी पावर के नीचे गिरने लगता है और तब सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न को गिरने से बचाता है और तब ग्रीन लैंटर्न बैटमैन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, बस सुपरमैन उसका कम्युनिकेटर अपने विजन बीम से जला देता है और तब ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन के जाने से पहले उसे पीछे से बोलता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद तुम्हें बाद में पछतावा हो। और तब सुपरमैन वहां से जाते जाते ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि मैं ऐसा कुछ ऑलरेडी कर चुका हूँ। और दूसरी तरफ जोकर बैटमैन को कह रहा होता है, किसी ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था और आज देखो तुम क्या बन चुके हो, एक काले कपड़े में लिपटे चमगादड़, उससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि सुपरमैन क्या बन जाएगा? वो एक भगवान है जो कि अपने आप को एक इंसान समझता है। और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें कोई करप्ट नहीं कर सकता। और तभी सुपरमैन गॉथम की जेल में घुस चुका होता है और जोकर बैटमैन पर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तुम कितने बोले हो। और तभी सुपरमैन पूछताछ वाले कमरे की दीवार तोड़ता है और तभी जोकर बैटमैन से कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि अब तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ मजा आएगा? और तब सुपरमैन बैटमैन और जोकर के बीच से टेबल हटाकर आगे बढ़ता है और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि वो दुखी जरूर है बट वो वही रहेगा जो वो है। और तब सुपरमैन जोकर को पकड़ता है और जोकर बैटमैन से कहता है, नहीं, अब वो पहले से भी ज्यादा मजेदार बन जाएगा। और तब सुपरमैन अपना हाथ जोकर की छाती के आर पार कर देता है और तभी जोकर की आखिरी हंसी भी थम जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस हार्ली क्विन को आर्खम असाइलम में ले जा रही होती है और तभी हार्ली सारे पुलिस वालों को मारकर अपने सीक्रेट अड्डे पर जाती है और सुपरमैन कहीं हार्ली को भी ना मार दे इसीलिए ग्रीन एरो हार्ली के पीछे आता है और तब हार्ली ग्रीन एरो से लड़ती है बट ग्रीन एरो हार्ली को पकड़कर अपनी एरो गेम में ले जाता है और तब वो हार्ली को बताता है कि वो यहाँ से कहीं मत जाए, यहाँ की दीवारें लेड से कवर है इसलिए सुपरमैन तुम्हें यहाँ ढूंढ नहीं सकता। और हार्ली जोकर की मौत से बहुत दुखी होती है इसलिए वो ग्रीन एरो से एक बार हंसने के लिए कहती है और तब ग्रीन एरो हार्ली से मना कर देता है कि तभी हार्ली अपनी जेब से निकाल कर कुछ पहनती है और तभी ग्रीन एरो हार्ली की शक्ल देखते ही हंसने लगता है और तब हार्ली अपने चेहरे पर मूंछ लगाए ग्रीन एरो से थैंक यू कहती है। और तब सुपरमैन जोकर को मारने के बाद अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाकर बैठ जाता है और उसके आसपास कई स्क्रीन्स में से उसे न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं जिसमें मेट्रोपोलिस में लाखों लोग मारे गए ये न्यूज़ आ रही होती है। और दूसरी स्क्रीन में से कमिश्नर गॉर्डन से पूछा जा रहा होता है कि क्या सुपरमैन ने जोकर को कस्टडी में ही मार दिया। और तब दूसरी रिपोर्टर कह रही होती है कि ऐसे कोई कैसे सेफ फील कर सकता है सर, जब हर वक्त हमारे सर पर न्यूक्लियर वेपन का खतरा मंडरा रहा हो। और तब सुपरमैन जितनी न्यूज़ रिपोर्ट सुनता जा रहा था उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। और तभी सुपरमैन को एक और न्यूज़ सुनने को मिलती है। एक न्यूज़ रिपोर्टर बता रही होती है, अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि बेलिया देश की टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बेलिया को अब खाली करवाया जा रहा है, वहाँ हजारों लोगों को बेरहमी से मारा गया है। और तब सुपरमैन ये न्यूज़ सुनकर ऊपर देखता है और कहता है, इनफ, अब और नहीं। वो तुरंत अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से उड़कर जाने लगता है और तभी हम देखते हैं वहाँ वेलिया में एक छोटा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और उसके चारों तरफ आसपास बस तबाही और लाशें बिखरी होती हैं। और अचानक उस बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और तब वो आसमान की तरफ देखता है कि ऊपर से एक मिसाइल उसके शहर की तरफ आ रही है और तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और सुपरमैन उस बच्चे के आगे आ जाता है और उसे उठने के लिए कहता है। और तब वो बच्चा सुपरमैन से अरबिक में कहता है, शुक्रान। और तब सुपरमैन उस बच्चे से कहता है, मुझे अरबिक नहीं आती बॉय, पर मैं सीख लूंगा। कि तभी सुपरमैन को और मिसाइल्स आने की आवाज आती है और तब सुपरमैन उन मिसाइल्स को हवा में ही अपनी विजन बीम से तबाह कर देता है। और तभी उस बच्चे की माँ आती है और सुपरमैन को थैंक यू कहती है। और तब आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सुपरमैन के पास आने लगते हैं उससे थैंक्स कहने के लिए। और तब सुपरमैन उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था और अब मैं ये सब कुछ रोक कर ही रहूँगा। और तब सुपरमैन उड़कर बेलिया की कैपिटल बिल्डिंग में जा पहुँचता है और गेट खोलते ही उनके प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है कि तभी वहाँ पर मौजूद मिलिट्री ऑफिसर सुपरमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं
और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सुपरमैन के बढ़ते कदम वो नहीं रोक पाते। और तब सुपरमैन बेलिया के प्रेसिडेंट को पकड़कर कहता है मुझे आपसे बात करनी है। और तब सुपरमैन प्रेसिडेंट को लेकर उड़ जाता है और मिलिट्री के ऑफिशियल्स उसे देखते ही रह जाते हैं। और तब सुपरमैन बिल्डिंग की छत तोड़कर वहाँ से निकलता है और प्रेसिडेंट को कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। और तब सुपरमैन प्रेसिडेंट को वहीं ले जाकर बिठा देता है जहाँ पर उसने उस बच्चे को बचाया था। और तब सुपरमैन प्रेसिडेंट को उन लोगों की हालत दिखाकर कहता है आपका काम इन्हें प्रोटेक्ट करने का है। और तब प्रेसिडेंट सुपरमैन से कहते हैं सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और तब सुपरमैन प्रेसिडेंट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और तब प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए सुपरमैन को कहते हैं तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और तब सुपरमैन उसके कपड़े फाड़ कर कहता है अब नहीं। और तभी वहाँ वंडर वुमन आती है और देखती है कि लोग अपने फोन्स में ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तब वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है हे क्लार्क लिसन, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैमरास है। तब सुपरमैन वंडर वुमन से कहता है ये तो अच्छी बात है, मुझे इनसे कुछ कहना है। और तब वंडर वुमन सुपरमैन से पूछती है क्या तुम दुनिया को कुछ बताना चाहते हो। और तब सुपरमैन कहता है हाँ। और तब वंडर वुमन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, बट सुपरमैन उससे कहता है मैं बोलूंगा। और तब वंडर वुमन सुपरमैन को समझाती है कि दुनिया तुम्हें सुनेगी, पर ऐसे नहीं, पहले अपनी हालत सही कर कर आओ। और तब सुपरमैन कहता है ठीक है। और तब वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है कि मैं यूनाइटेड नेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ। और तब सुपरमैन वहाँ से उड़कर चला जाता है। और तब वंडर वुमन उसके जाते जाते कहती है फाइनली अब तुम वो बोलोगे ही जो मैं कब से सुनना चाहती थी। और तब सुपरमैन रेडी होकर बेलिया के प्रेसिडेंट को उठाकर यूनाइटेड नेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आता है और उसे नीचे पटक कर माइक पर बोलता है मुझे माफ करना, मैंने आप सबको निराश किया। और फिर सुपरमैन बोलता है मेरा नाम जाने अर्थ पर मेरा नाम है क्लार्क केंट, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मतलब था डेली प्लैनेट के लिए। और एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने अपना बहुत सारा वक्त सिर्फ दुनिया की बुराई लिखने में ही बिता दिया। और एक हीरो होने के नाते मैंने अपना बहुत सारा वक्त बुरे लोगों की बुराई पर रिएक्ट करने में बिता दिया। और वैसे बुरे लोग अब बहुत फैल चुके हैं, पर अब नहीं, जो कल हुआ अब वो दोबारा फिर कभी नहीं होने दिया जाएगा। और अब और मॉन्स्टर्स नहीं घूम सकते हमारे बीच। और तब सुपरमैन बेलिया के प्रेसिडेंट की तरफ उंगली कर कर कहता है कि देखो इस आदमी को, इसने अपने ही लोगों की तरफ बंदूकें तान दी और ये एक क्रिमिनल है और अब इससे क्रिमिनलों जैसा ही बिहेव किया जाएगा। और जो लोग भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो अब ये बात जान लें कि मैं उनके पास आ रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़मीन कितनी है या तुम्हें किन चीज़ों में विश्वास है, तुम पागल हो या टेररिस्ट हो या प्रेसिडेंट हो या फिर कहीं के राजा हो, और तुम में से किसी को भी कोई हक नहीं है किसी बेगुनाह की जान लेने का। और तब सुपरमैन कैमरे की तरफ पॉइंट कर कर कहता है कि मैं अभी इसी वक्त पूरी दुनिया में सीज फायर का ऐलान करता हूँ। यहाँ कहीं भी कोई जंग चल रही है तो वो अपने आप वहीं रुक जाए, वरना मैं रोक दूंगा। इनफ, अब ये सब और नहीं। और इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप थोड़े टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगले सारे नेक्स्ट एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और डीसी मार्वल की और ऐसी कॉमिक स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।